परिचय। गांव की बूढ़ी दादी गांव के कोने में एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। दादी एक 82 साल की बुजुर्ग महिला, जिनके चेहरे पर झुर्रियां तो थी, पर आंखों में एक चमक भी थी। उनका नाम कोई नहीं जानता था, सब उन्हें सिर्फ दादी कहते थे। हर शाम को गांव के बच्चे, बूढ़े, जवान सब उनकी झोपड़ी के बाहर इकट्ठा होते और दादी उन्हें कहानियां सुनाती। लेकिन ये कहानियां केवल मनोरंजन नहीं होती थी, इनमें छुपा होता था जीवन का कोई गहरा संदेश। पहली कहानी, ईंट का जवाब फूल से। दादी ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक युवक था, नाम था अर्जुन। उसका पड़ोसी उससे जलता था, रोज उसकी खिड़की में पत्थर मारता, उसके खेत में कचरा फेंकता। अर्जुन गुस्से में था, बदला लेना चाहता था। लेकिन फिर एक दिन उस पड़ोसी की पत्नी बीमार पड़ गई और उसके पास दवा के पैसे नहीं थे। अर्जुन ने बिना कुछ कहे चुपचाप पैसे भेज दिए। कुछ दिन बाद वो पड़ोसी अर्जुन के पास आया, आंखों में आंसू, दिल में शर्म और हाथ में मिठाई का डिब्बा। अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, फूल से देना सीखो बेटा। दूसरी कहानी, मिट्टी के दिए की सीख। दादी बोली, त्योहारों के वक्त एक कुम्हार ने बहुत से दिए बनाए। एक दिया टूटा हुआ था, सब उसे बेकार समझते थे। लेकिन जब रात को तूफान आया, बाकी सब दिए बुझ गए, बस वही टूटा दिया बचा, क्योंकि उसमें हवा जाने की जगह नहीं थी। कभी कभी हमारी कमियां ही हमें खास बनाती हैं। दूसरों को उनकी कमजोरियों के लिए नीचा मत दिखाओ, क्योंकि वही कमजोरी एक दिन ताकत बन सकती है। भूखे को रोटी। एक बार एक अमीर व्यापारी मंदिर गया। उसने सोने का दीपक चढ़ाया, बड़े बड़े प्रसाद चढ़ाए, लेकिन मंदिर के बाहर बैठा एक भूखा भिखारी रो रहा था। व्यापारी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। उसी रात व्यापारी को सपना आया, भगवान कह रहे थे, तेरे सोने के दीपक से मेरी भूख नहीं मिटती, उस भूखे को रोटी दे देता तो मैं तृप्त होता। अगले दिन व्यापारी उसी भिखारी के पास गया, उसे गले लगाया और कहा, आज भगवान को सच में भोग लगा। माफी का वरदान। रजिया नाम की महिला थी, जिसे पड़ोस की एक औरत ने झूठे इल्जाम में फंसा दिया। पुलिस आई, पंचायत बैठी, रजिया को बदनाम होना पड़ा। 1 साल बाद उस औरत को कैंसर हो गया। अब कोई उसका हाल पूछने तक नहीं आता था। तब रजिया गई, उसका इलाज करवाया, देखभाल की। औरत ने रोकर पूछा, तू मुझे माफ कैसे कर सकती है? रजिया बोली, माफ करना मेरी ताकत है, तेरी कमजोरी नहीं। बदलाव तुमसे शुरू होता है। अब दादी की उम्र बहुत हो चली थी। एक दिन उन्होंने सबको बुलाया और कहा, मैं जा रही हूँ, लेकिन मेरी कहानियाँ मत भूलना। जब तुम्हें गुस्सा आए, बदला लेने का मन हो या किसी की मदद करने का अवसर हो, तो मेरी बात याद रखना। दुनिया तभी बदलेगी जब तुम बदलोगे। फिर उन्होंने एक आखिरी पंक्ति कही, अच्छाई करना आसान नहीं, लेकिन यही सबसे बड़ा साहस है। दादी की आत्मा शायद अब स्वर्ग में अपनी कहानियों का पॉडकास्ट चला रही है। लेकिन आप लोग अगर अच्छे बनना चाहते हो तो एक काम जरूर करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वरना दादी अगली कहानी में भूत बनकर आएंगी और हर रात तुम्हारे सिरहाने बैठकर कहानियां सुनाएंगी, बिना एड स्किप के। ओपन माउथ स्माइल। तो हंसते रहो, अच्छे बनो, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब जरूर दबा देना, नहीं तो अगली कहानी में तुम ही पात्र बन जाओगे।